महाराष्ट्र में हाल में विधानसभा के लिए इलेक्शन किए गए। इस इलेक्शन में महायुति को स्पष्ट रूप से बहुमत मिला और शिवसेना और राष्ट्रवादी ये पक्ष भी आखिर में किसकी बदौलत आगे चलने वाले हैं ये भी स्पष्ट हो गया। फिर भी 40 आमदारों को साथ में लेते हुए शिवसेना में बंडखोरी करने वाले एकनाथ शिंदे जी की 57 आमदारों तक की बढ़त फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी स्पष्ट कर जाती है। ऐसे में कल के प्रेस रिलीज में एकनाथ शिंदे जी ने मुख्यमंत्री पद के लिए खुद को पीछे खींच लेना सबके लिए आश्चर्य का विषय बन गई है। वैसे भी मुख्य इलेक्शन के बाद में 4 दिन का सन्नाटा बहुत कुछ कह जाता है। अमर अकबर एंथनी जैसी लगने वाली इस सरकार में कुछ तो अनबन है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, नहीं तो ऐसे ही एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री पद से खुद की दावेदारी ऐसे ही पीछे खींच नहीं सकते हैं। मेरे हिसाब से इसके पीछे मुख्य रूप से 3 राजकीय वजह देखने को मिलती है। कल को हो चुके पत्रकार परिषद में शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे जी ने भाजपा का मुख्यमंत्री स्वीकारने की बात को स्पष्ट तौर पर मान्य किया है। पत्रकार परिषद में इस बात पे ज्यादातर जोर देते हुए एकनाथ शिंदे जी ने कहा, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ जो हर बार के लिए खुद को मुख्यमंत्री नहीं मानता है। पंतप्रधान मोदी जी से उनकी फोन पे हुई बात को आगे रखते हुए मुख्यमंत्री पद के लिए आपसे लिए गए निर्णय के ऊपर शिवसेना की तरफ से कोई भी अड़चन नहीं आएगी, इस बारे में भी वो सबको आश्वस्त कर गए। लेकिन क्या इन 4 दिनों में देखने को मिली परिस्थिति को तूफान के पहले की शांतता माना जा सकता है? शिवसेना में पिछली बार बंडखोरी हो चुकी थी तो भाजपा ने खुद को पीछे रखते हुए एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री के तौर पे आगे किया था। शायद कुछ ऐसा ही होगा, ऐसा शिंदे जी को जरूर लगा होगा। लेकिन इस बार की परिस्थिति उस परिस्थिति से बिल्कुल विपरीत है और ये बात समझने के लिए शिंदे जी को 4 दिन लग गए हैं, ये भी कोई कम की बात नहीं है। कारण तो स्पष्ट था, पिछले 2 इलेक्शन में और इस इलेक्शन में भी भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है। ऐसे में भाजपा वाले कहीं भी रुकने वाले नहीं है, ये एकनाथ शिंदे जी जान गए हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी विपरीत परिस्थितियां थी जिसके कारण एकनाथ शिंदे जी इस मोहमाया से दूर होना चाहते हैं। पहला कारण तो भाजपा के खुद ही ज्यादा उम्मीदवार जीते हुए हैं। ऐसे में खुद ही सरकार स्थापन करने के लिए भाजपा को ज्यादातर 4 ही आमदारों की जरूरत है। ऐसे में भाजपा के लिए महाराष्ट्र में सरकार के लिए 4 आमदार जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है। एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी ने भी अपना सपोर्ट निकाल लिया तो भाजपा सहजासहजी अपनी सरकार बना सकता है। और इस बात का प्रिडिक्शन करने के लिए किसी भी ज्योतिष की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र की विधानसभा इलेक्शन में भाजपा को लगभग 132 सीटें मिली है। सरकार स्थापन करने के तकरीबन 145 आमदारों की जरूरत होती है। अपक्ष और छोटे पक्षों के आमदारों की संख्या को ध्यान में रखते हुए भाजपा को आराम से 7 आमदारों का पाठिंबा मिल सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने मुख्यमंत्री पद के लिए ज्यादा ही आनाकानी ना करते हुए शांतता का रास्ता चुन लिया है, जो अभी के लिए सही भी साबित हो सकता है। कारण नंबर 2, शिवसेना फूटने की शक्यता। महाराष्ट्र के राजकारण में पिछले 5 सालों में जो भी तमाशा देखने को मिला है उससे अचोचों का पॉलिटिक्स से मन उठ गया है। मुख्य भाजपा के बगैर अन्य किसी नेता को अपने आमदारों के ऊपर जरा भी विश्वास नहीं है। महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में अब कुछ भी हो सकता है। शिवसेना का एमवीए युति में जाना, उसके बाद में उसके 2 टुकड़े होना, अजित पवार के 2019 में राष्ट्रवादी में बंडखोरी करना और फिर वापस में राष्ट्रवादी को ही ज्वाइन करना, ये बातें महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, इसकी गारंटी जरूर देते हैं। अगर 2019 में शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी ने सरकार बनाने के लिए जिस तरह की रणनीति बनाई थी तो एकनाथ शिंदे जी को जरूर मालूम होगा कि उनके ही पक्ष में और एक एकनाथ शिंदे जरूर बन सकता है। सत्ता का लालच तो सबको होता है और सरकार बनाने के लिए हर कोई नैतिकता का चोला लेके नहीं चलता है और बहुत बार बहुत सारे आमदार नैतिकता को बाजू में रखते हुए एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाते रहते हैं। इस कारण से इस बार के लिए एकनाथ शिंदे जी इस घटना के लिए जरूर समझदार निकले हैं, ऐसा कहा जा सकता है और उद्धव ठाकरे के रास्ते पे ना चलने के लिए खुद को जरूर मनाया होगा। एकनाथ शिंदे जी अगर खुद ही मुख्यमंत्री बनने की भूमिका के ऊपर अगर ठाम रहते, ऐसे में उन्हें कांग्रेस और महाआघाड़ी के साथ में जरूर समझौता करना पड़ता और ऐसे में अगर पार्टी की मुख्य विचारधारा की बात आती तो ऐसे में तीसरा और मुख्य कारण यही निकल कर आता है। आम जनता में उनकी पहचान पक्ष के कारण थी, उसकी विचारधारा के कारण थी, उनके खुद के कारण तो जरूर नहीं थी। जनता ने उन्हें किस तरह से नकारा है यह आप जरूर देख सकते हैं। शायद इन्हीं सभी बातों का समझदारी से विचार करते हुए एकनाथ शिंदे जी ने युद्ध से तह बेहतर समझा होगा। बाकी इस घटना के पीछे क्या मुख्य वजह हो सकती है
प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक ऐसी इनसाइड स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।